दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा पवित्र संदूक जो राजा सोलोमन के मंदिर से गायब हुआ? क्या ये संदूक वास्तव में गायब हुआ या फिर इथोपिया के उस चर्च में पड़ा है जहां कोई इसे बाहर वाला झांक कर देख भी नहीं सकता? एक ऐसा बगीचा जिसे दुनिया का सबसे सुंदर अजूबा कहा गया है, लेकिन खुदाई में उसकी एक ईंट का टुकड़ा तक नहीं मिला। क्या हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन सिर्फ कवियों की कल्पना थी या वो सच में नाइनेवा में खड़े थे, जहां आज सिर्फ खंडर और रेत बची है? एक ऐसा द्वीप जहां पर खजाना बाना जाता है, वो आज भी धरती की पकड़ से बाहर है। 200 वर्षों में 6 लोग मर चुके हैं, मशीनें डूब चुकी हैं, लेकिन खजाना अब भी वहीं, या शायद वहां कभी था ही नहीं। 3 कहानियां, 3 रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यों से भरी दुनिया के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें असफलता ही मिली। आइए जानते हैं दुनिया के 3 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 1, यरूशलेम का आर्क ऑफ कॉवेनेंट। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक सोने से ढका हुआ बड़ा सा लकड़ी का संदूक जिसमें भगवान की तरफ से दी गई 10 आज्ञाओं की पट्टिकाएं रखी हुई हैं। यही है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र चीज माना जाता है। ये संदूक यरूशलेम के पहले मंदिर में रखा हुआ था, जो करीब 3000 साल पहले बना था। लेकिन 587 ईसा पूर्व में क्या हुआ? बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया, मंदिर को भी तोड़ डाला। उसके बाद ये आर्क कहाँ गया? ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद बेबीलोनियन सेना इसे अपने साथ ले गई और बाद में मिस्र या कहीं और पहुंचा दिया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि हमले से पहले ही यहूदियों ने इसे कहीं छुपा दिया था ताकि दुश्मन को ना मिले। कुछ लोग मानते हैं कि ये आज भी यरूशलेम के टेम्पल माउंट के नीचे दबा हुआ है, लेकिन खुदाई से डरते हैं क्योंकि वो जगह पवित्र मानी जाती है। एक और दिलचस्प कहानी इथोपिया से जुड़ी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि रानी ऑफ सेबा और राजा सोलोमन के बेटे ने इसे इथोपिया के अक्सुम शहर में ले जाकर रख दिया, जहाँ आज भी एक चर्च में यह सुरक्षित है, लेकिन कोई बाहर वाला इसे देख नहीं सकता। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये हमले में ही नष्ट हो गया हो। बाइबल में भी इसका आखिरी जिक्र मंदिर में ही है, उसके बाद कुछ नहीं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने कई जगह खोज की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ये रहस्य इतना पुराना है कि फिल्मों जैसे इंडियाना जोन्स में भी इसे दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक कोई नहीं जानता ये कहाँ है। अगर मिला तो ये होगा दुनिया का सबसे बड़ी खोज। नंबर 2, बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का सच। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। दोस्तों, ये गार्डन ऐसे थे जहां पेड़ पौधे हवा में लटके हुए लगते थे, जैसे किसी पहाड़ी पर बने हों। पुरानी कहानियां कहती हैं कि ये बेबीलोन शहर में थे, जो आज के इराक में है। राजा नेबुचादनेजर द्वितीय ने इसे अपनी रानी अमाइटिस के लिए बनवाया था, क्योंकि रानी को अपने घर की हरी भरी पहाड़ियां याद आती थीं। ये गार्डन छतों पर बने थे, जहां पानी ऊपर चढ़ाने के लिए चेन और बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सच क्या है? पुरातत्वविदों ने बेबीलोन शहर की खुदाई की, वहां उन्हें कोई ऐसे गार्डन के सबूत नहीं मिले हैं। कोई पुरानी बेबीलोनियन किताब या पट्टिका में भी इनका जिक्र नहीं है। तो क्या ये गार्डन कभी बने ही नहीं? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ कवियों और यूनानी लेखकों की कल्पना थे, लेकिन एक नई थ्योरी कहती है कि ये गार्डन असल में बेबीलोन में नहीं बल्कि नाइनेवा शहर में थे, जो असीरियन साम्राज्य की राजधानी था। राजा सेनाचरीब ने इन्हें 7वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। वहाँ की खुदाई में पानी की नहरें और बागों के सबूत मिले हैं। यूनानी लेखकों ने शायद जगह गलत लिख दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये गार्डन पूरी तरह मिथक है क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये नाइनेवा में थे तो वो जगह यूफ्रेटिस नदी के किनारे थी, जहां पानी ऊपर ले जाना आसान था। आज भी इराक में खुदाई चल रही है, लेकिन
नदी के नीचे कुछ हो सकता है जो खोदना मुश्किल है। ये रहस्य हमें बताता है कि पुरानी कहानियाँ कभी कभी गलत जगह पर सच्चाई छुपाती हैं। अगर मिले तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा होगा। नंबर 3, ओक आइसलैंड में खजाने का रहस्य। चलिए अब तीसरे रहस्य पर, जो कनाडा के नोवा स्कोटिया में ओक आइलैंड का है। ये द्वीप छोटा सा है, लेकिन यहाँ एक गड्ढा है जिसे मनी पिट कहते हैं, मतलब खजाने का गड्ढा। कहानी शुरू हुई 1795 में, जब एक लड़के डैनियल मैगनीज ने जमीन में गहरा गड्ढा देखा जहाँ से पेड़ की डाली पर रस्सी लटकी हुई थी। उसने दोस्तों के साथ खोदना शुरू किया तो हर 10 फुट पर लकड़ी की परतें मिली। वो 30 फुट तक खोदे लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 1804 में एक कंपनी आई जिसने 90 फीट तक इसे खोदा। वहाँ कोकोनट फाइबर, चारकोल और एक पत्थर मिला जिस पर अजीब निशान थे, शायद कोई कोड। लेकिन जैसे ही गहराई बढ़ी, पानी भर गया। पता चला कि गड्ढे में फ्लड टनल्स बने हैं जो समुद्र से जुड़े हैं, जैसे कोई जाल जो खजाने को बचाना चाहता है। कई कंपनियां आई लेकिन पानी की वजह से असफल रहीं। थ्योरी ये है कि शायद समुद्री डाकू कैप्टन किड ने यहाँ खजाना छुपाया, या नाइट्स टेम्पलर ने होली ग्रेल और आर्क ऑफ कॉवेनेंट रखा। कुछ कहते हैं कि ये ब्रिटिश सेना का खजाना है या अमेरिकी क्रांति का फंड। खुदाई में सिक्के, सोने की चेन के टुकड़े, हड्डियां और अजीब पत्थर मिले हैं, लेकिन असली खजाना आज तक नहीं मिला। एक कर्ज ये भी है, कहते हैं कि खजाना मिलने से पहले 7 लोग मरेंगे और अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। आज टीवी शो कर्ज ऑफ ओक आइलैंड में भाई लोग खोज रहे हैं, लेकिन जियोलॉजी कहती है कि शायद ये प्राकृतिक सिंक होल है। फिर भी 200 साल से ज़्यादा हो गए, लोग खोदते रहते हैं। ये रहस्य हमें सिखाता है कि कभी कभी उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये 3 घटनाएं हमें बताती हैं कि इतिहास में अभी भी ऐसे राज दफन हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी और रोमांचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।